एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th फिजिक्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स की एक ब्रांच है विच डील्स विद द, जिसको हम कहाँ पर डील करते हैं, किस लिए डील करते हैं? कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इसको हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हैं वो मोर इफेक्टिव हैं, ठीक है, रिलायबल हैं, मोर रिलायबल है, इफेक्टिव है, ठीक है। किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से इमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। और उसके साथ साथ हम कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। उसके अलावा एनालॉग और डिजिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, और गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? ये हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले क्या है? व्हाट आर कैथोड रेज? क्वेश्चन है कैथोड रेज क्या है एंड हाउ दे वर डिस्कवर्ड, और कैथोड रे को किस तरह से डिस्कवर किया गया था। डिटेल हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं बस आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इसके बारे में। इन 1850 फिजिक्स स्टार्टेड टू एग्जामिन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वैक्यूम, ठीक है, बाय पुटिंग 2 इलेक्ट्रोड्स इन द सील्ड वैक्यूम ट्यूब। अगर हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम अपने माइंड में रखें तो उसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब थी, ग्लास की बनी हुई थी, ठीक है। और वैक्यूम का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी हवा वगैरह नहीं थी, कोई भी गैस नहीं थी। और फिर उन्होंने क्या, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स थे, ठीक है। और उन इलेक्ट्रोड्स को हमने किसका नाम दिया था? एक इलेक्ट्रोड एनोड कहलाया था और दूसरा क्या था? कैथोड। और उनको हमने क्या किया था? बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। यहाँ पर भी यही कहा है, क्या कहा है कि हमने क्या किया है? इलेक्ट्रिसिटी पास की है। कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की है? वैक्यूम से, ठीक है, बाय पुटिंग 2 इलेक्ट्रोड्स इन अ सील्ड वैक्यूम ट्यूब। एक वैक्यूम ट्यूब है, उसके अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं? एक एनोड है और दूसरा क्या है? कैथोड है। और फिर हमने उसमें से क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास की। दे ऑब्जर्व दैट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? When electricity is passed through a vacuum by putting 2 electrodes in a sealed vacuum tube, some kind of rays are emitted from the cathode और द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। उन्होंने क्या देखा कि कुछ रेज निकल रही हैं, ठीक है, वो कैथोड से किसकी तरफ जा रही हैं? एनोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए हम उसको किसका नाम देते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद उन्होंने क्या देखा कि कुछ रेस हैं, शाइनिंग रेस हैं, वो कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, इसलिए उन्होंने उनको किसका नाम दिया था? कैथोड रेस का नाम दिया था, ठीक है, क्योंकि वो कैथोड से इमिट हो रही थी। और ये क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है जे थॉमसन इन 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में डिस्कस किया था, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। किसकी तरफ वो डिफ्लेक्ट हो रही थी? ही ऑब्जर्व दैट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेज डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल दैट इज एनोड। वो पॉजिटिव पोल यानी कि एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब देखिए कि कोई रेज हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो क्या हो रहे हैं? नेगेटिव पॉजिटिव
पोल की तरफ या एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर खुद कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो अपोजिट चार्जेस हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, ठीक है। अब अगर नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या है, सॉरी पोल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और रेस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते, लेकिन अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है, उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी रेस, एनोड की तरफ पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इसका मतलब क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो कैथोड रेस हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये सारी जो डिस्कशन है ये हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, वो क्या है, थर्मियोनिक एमिशन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस, हॉट मेटल सरफेस से, ठीक है। हमारे पास मेटल होगी, जैसे हम उस मेटल को हीट करेंगे, ठीक है, तो वो गर्म होगी, जैसे ही वो गर्म होगी तो उसमें से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं थर्मियोनिक एमिशन का। थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन क्या है, the process of emission of electrons from the hot metal surface is called thermionic emission. Methods of thermionic emission. अब ये जो हम इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहे हैं, कौन कौन से दो मेथड्स हैं जिनके जरिए हम इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर सकते हैं। नंबर 1, मेटल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हम 9th क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स में होते क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इफ द मेटल इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, अगर हम मेटल को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, सम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मे गेन सफिशिएंट एनर्जी, वो एनर्जी को गेन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं, टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, और वो मेटल सरफेस से क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे, ठीक है। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे, थर्मियोनिक एमिशन का। तो पहला मेथड क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से इमिट कर सकते हैं मेटल में से, कि हम उस मेटल को हीट करना स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे उसे हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर पर हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी गेन करेंगे और मेटल सरफेस से एस्केप हो जाएंगे। सेकंड क्या है, थर्मियोनिक एमिशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग। पहले हम उसे वैसे ही हीट कर रहे हैं, ठीक है, अब हम उन्हें किससे हीट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली हीट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि मोबाइल चार्जर की बात कर लें, ठीक है, अगर आप फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, उसमें से करंट पास होता है, तो थोड़ी देर के बाद जो चार्जर है या कोई भी चीज़ जो है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास होने से भी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम क्या करेंगे, थर्मियोनिक एमिशन को किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे बाय अ फाइन टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन हमारे पास क्या है, एक मेटल है, उसका एक फिलामेंट होगा, फिलामेंट क्या है, एक स्प्रिंग सा होगा, ठीक है, बारीक सा स्प्रिंग सा होगा, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे ही हम उसे हीट करेंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम बल्ब की बात करते हैं, ठीक है, अब तो हम रूम्स में एनर्जी सेवर का इस्तेमाल करते हैं ना, पहले क्या था, बल्ब होते थे, उसकी येलो कलर की लाइट होती थी, ग्लास का बना होता था, तो उसके अंदर छोटे छोटे से स्प्रिंग से लगे होते थे। अगर वो स्प्रिंग टूट जाती थी तो बल्ब क्या हो जाता था, खराब हो जाता था, ठीक है। तो वो जो स्प्रिंग है वो किस चीज़ की है, टंगस्टन फिलामेंट के बने होते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। वो ग्लो कैसे करता है कि जैसे ही हीट करेंगे टंगस्टन फिलामेंट, स्विच ऑन करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट गर्म हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से। जैसे ही वो गर्म होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल नहीं सकते हैं क्योंकि चारों तरफ से फिलामेंट के हमने ग्लास की वॉल बनाई होती है ना, अब वो जाके ग्लास की वॉल से टकराते हैं। और हमने 9th क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस में एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे ही वॉल्स के साथ जाके टकराते हैं, ग्लास की वॉल्स के साथ जाके टकराते हैं, तो ग्लो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्लास की वॉल के साथ जाके टकराएंगे तो उससे क्या होगा, ग्लो प्रोड्यूस होगा और बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा। टिपिकल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर यूज्ड, मतलब कि अब हीट करने के लिए कितनी वोल्टेज और कितनी करंट की वैल्यू होनी चाहिए, वो कितनी है, वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट होनी चाहिए और जो करंट है वो
करंट कितना पास होना चाहिए, 0.3 एम्पेयर, ठीक है। अगर हम 6 वोल्ट सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें से करंट 0.3 वोल्ट का पास हो रहा है, तो फिर क्या होगा, टंगस्टन फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन